क्वेश्चन नंबर 7 का लेकर आया हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा, पढ़िए, उसके बाद समझिए और बनाइए। दो संकेंद्रीय वृत्तों के त्रिज्या, दो संकेंद्रीय वृत्तों के त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बहुत सुंदर ये बात है। सबसे पहले आप संकेंद्रीय देखिए, संकेंद्रीय होता क्या है, क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, संकेंद्रीय होता क्या उसका थोड़ा डिफिनेशन करते हैं। संकेंद्रीय होता क्या है, अब देखिए संकेंद्रीय का आपको परिभाषा दे देते हैं तो समझ जाइएगा और समझिएगा बिल्कुल। अच्छा, संकेंद्रीय क्या होता है? वैसा वृत्त लिखो, वैसा वृत्त जो वैसा दो वृत्त, वैसा लिखो, वैसा दो वृत्त, वैसा दो वृत्तों का केंद्र, एक वैसा दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो उसे हम संकेंद्रीय कहते हैं। अब देखिए संकेंद्रीय का मतलब वैसा दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो उसे हम संकेंद्रीय कहते हैं। अब कोई वृत्त है, चलो इसको मिटा देते हैं थोड़ा, अब ये कोई क्वेश्चन पर चलेंगे। ये तो क्वेश्चन में एक वर्ड था तो उसको हम समझा दिए। तो यहाँ से देखिए एक क्या है संकेंद्रीय, तो संकेंद्रीय तो एक जो है ना आपको ओरिजिन पॉइंट, अब वृत्त आपको डबल होगा, ये कह देते हैं। अब यहाँ से देखिए समझ जाइए, यहाँ देखिए एक वृत्त हो गया और ये दूसरा वृत्त हो गया और ये केंद्र तो एक ही गुना बताए हैं, एक गो केंद्र। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा समझिए, ये क्या हो गया, यहाँ से अगर यहाँ तक खींचेंगे तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ये जो लाइन खींचे हैं ना इसको जीवा कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जीवा भी आ गया इसीलिए दिखा रहे हैं। अब का रहा जीवा की लंबाई, अब यहाँ देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये आपका जीवा हो गया। बड़े वृत्त का क्या हो गया, ये जीवा हो गया। बड़े वृत्त का क्या हो गया है, जीवा हो गया। बड़े वृत्त का क्या हो गया, जीवा हो गया। तो यहां देखिए आपको क्या हो गया, यहां से बिंदु, ये ओ हो गया। और इसमें आपको फिगर देखिए ये हो गया, ये आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर और ये आपको दे दिया है 3 सेंटीमीटर। ये आपको 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समझ गए ना। अब यहां देखो ए, मान लीजिए बी और यहाँ एम कर दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। दो संकेंद्रीय, दो वृत्त का जो केंद्र एक होता उसे हम संकेंद्रीय कहते हैं। तो दो वृत्त, एक वृत्त, दो वृत्त, बड़े वृत्त का आपको जीवा दे दिया है, इस पे आपको लंब डाल दिया, उसके बाद इस रेखा को हम मिला दिए, क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ई जो रेखा दे रहा ओ बी आपको 5 सेंटीमीटर और एम ओ दिया है 3 सेंटीमीटर, जो कि वृत्त का त्रिज्या है। और ये त्रिज्या आपको ओ एम त्रिज्या हो गया छोटे वृत्त का, और ये ओ और बी जो आपको देख रहा है ये बड़े वृत्त का त्रिज्या हो गया। क्या हो गया, बड़े वृत्त का त्रिज्या। बड़े वृत्त का त्रिज्या ओ बी हो गया और छोटे वृत्त का ओ एम हो गया त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए ना त्रिज्या ये छोटा तो 5 है, अब बड़ा वृत्त का त्रिज्या, छोटे वृत्त का त्रिज्या 3 है और बड़े वृत्त का त्रिज्या 5 है। ये हम समझा रहे थे। तो हम इसको लिखते हैं, दो संकेंद्रीय वृत्तों का त्रिज्या क्रमशः
5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। कह रहा दो संकेंद्रीय वृत्तों का त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज MOB में, यहां देखिए MOB में, थोड़ा रुको, सपोज दैट इसको लिख देते हैं। AB बड़े वृत्त का जीवा है। क्या कह रहा है? AB बड़े वृत्त का जीवा है। A और B जो है ना रेखा, बड़े वृत्त का जीवा है। तो समकोण त्रिभुज MOB में, अब MOB में, समकोण त्रिभुज MOB में, उसके बाद देखिए AB आपको क्या हो गया? बड़े वृत्त का त्रिज्या हो गया। तो अब MOB में MO बराबर 3 सेंटीमीटर जो कि त्रिज्या है। छोटे वृत्त का त्रिज्या यह है। उसके बाद आपको OB आपको हो गया 5 सेंटीमीटर। ये हो गया बड़े वृत्त का त्रिज्या। क्या हो गया? बड़े वृत्त का त्रिज्या। कोष्ठ बंद कर दीजिए। उसके बाद और MB आपको मांग रहा है। तो सीधा सा बात है, पाइथागोरस का इस्तेमाल कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण स्क्वायर बराबर इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ये आपका लंब हो गया, अतिकर्ण हो गया। यहाँ से देखिए कर्ण ये हो गया, आपको लंब हो गया, ये आधार हो गया। ध्यान दीजिए, कर्ण आपको 5 हो गया, 3 सेंटीमीटर लंब हो गया और आधार MB हो गया, जो कि ये भुजा नहीं दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया? कर्ण का आप क्या करते हैं? OB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए OB का वैल्यू यहाँ से चूज कीजिए। OB तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ देखो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर OM, देखो MO या OM एक ही बात हो गया। तो क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? MB स्क्वायर। क्या हो जाएगा? MB स्क्वायर। तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और बराबर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बराबर प्लस क्या हो जाएगा? MB स्क्वायर। सीधा सा बात देखिए, 25 में अगर ये 9 को इधर लाएंगे, इस 9 को अगर इधर लाएंगे तो माइनस होगा। ये 25 और माइनस 9 हो जाएगा, बराबर MB स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से अगर 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 16 बराबर MB स्क्वायर हो जाएगा। और ये अगर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर MB पर जो स्क्वायर है ना, इस 2 को अगर उड़ाएंगे इधर रूट आ जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट बराबर MB, और MB का यानी रूट 16 का वैल्यू क्या हो गया? आपको 4 हो गया, बराबर MB बराबर 4। ये आपको जो भुजा निकला है 4 निकल गया। तो यहां तक आप बनाइए। उसके बाद अभी आंसर नहीं आया है, अभी 4 आया। आपको पूछ दिया है कि A और B बराबर, भुजा पूछ दिया आपको, AB का मान हमको चाहिए। क्या पूछ दिया है? AB। यहाँ से देखिए A और B बराबर, AB बराबर आपको हो जाएगा 2MB। क्या हो जाएगा? 2MB। AB बराबर क्या हो जाएगा? 2MB। तो AB बराबर आपको हो जाएगा 2 गुना MB का मान कितना है? 4 आया है, तो 4 हो जाएगा। और AB बराबर आपका हो जाएगा
8 सेंटीमीटर। ये जो जीवा का जो मान निकल गया है आपको पूरा ये 8 सेंटीमीटर। तो यहीं तक, धन्यवाद। तो आप लोग वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू।